नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है जातीय मान और स्थानीय मान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में। पहला है जातीय मान। जातीय मान को अंग्रेजी में बोलते हैं फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? जातीय मान, जिस अंक का जातीय मान पूछा जाता है तो उसका मान वही स्वयं अंक हो जाता है। ठीक है, यानी जिस भी अंक का जातीय मान पूछा जाएगा तो उसका जातीय मान स्वयं वही अंक हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर एक का जातीय मान पूछा गया तो एक, दो का पूछा गया तो दो, तीन का पूछा गया तो तीन। इस प्रकार से जिस भी अंक का पूछा जाएगा जातीय मान तो उसका जातीय मान स्वयं वही अंक हो जाएगा। जातीय मान को और भी दूसरा नाम है वास्तविक मान। जातीय मान को और हम क्या बोलते हैं? वास्तविक मान। इसको और एक नाम से बोलते हैं अंकित मान, है ना। अगर इसमें से कोई भी पूछ दिया कि वास्तविक मान बताओ, एक का वास्तविक मान क्या होगा तो एक होगा, अंकित मान क्या होगा एक होगा, जातीय मान क्या होगा एक होगा, फेस वैल्यू क्या होगा एक होगा। यानी ये सभी नाम जातीय मान के नाम है। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू। अब यहाँ हम यह देखेंगे, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्थानीय, स्थान यानी जो अंक जिस स्थान पर रहेगा तो उसका मान उस स्थान के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर दो का स्थानीय पूछा जाएगा तो दो का मान दो ही नहीं रहेगा, इकाई के स्थान पर दूसरा दो होगा तो दहाई के स्थान पर 20 हो जाएगा, सैकड़ा का 200 हो जाएगा। यानी मान जो है तो परिवर्तित होता रहेगा, हर जो अंक का पूछेगा वो बदलता जाएगा। यानी स्थानीय मान जो होता है प्लेस वैल्यू होता है, तो अंक जिस स्थान पर रहेगा तो उस स्थान के अकॉर्डिंग उसका मान बदलता जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे, इकाई जो होता है, इकाई मतलब होता है एक, दहाई का मतलब होता है 10, सैकड़ा का मतलब होता है 100। ठीक है, हजार आ जाएगा तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 1000, 10,000, यानी एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे हम। ठीक, अब हम इसको एक संख्या उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम संख्या लिखे हैं, यहाँ पर संख्या है, दो को अभी मिटा देते हैं, 425। कितना लिखा है? 425। अगर इसे पूछा जाएगा कि 5 का स्थानीय मान बताइए, तो 5 का स्थानीय मान, 5 किस स्थान पर? इकाई के स्थान पर। इधर से पढ़ते हैं, यानी दाएं से बाएं की तरफ हम क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस तरह पढ़ते हैं। यानी दाएं से किधर आते हैं? हम बाएं की तरफ आते हैं। दाएं से किधर आएंगे? बाएं की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर 5 का पूछा जा रहा है तो 5 जो है किस स्थान पर? इकाई के स्थान पर है। ये क्या है? इकाई के स्थान पर। इकाई मतलब होता है एक, तो एक का गुणा करना है किसमें? जो अंक रहेगा यहाँ पर वही अंक का गुणा किससे हो जाएगा? एक से हो जाएगा। यानी इकाई मतलब होता है एक, तो इकाई की जगह पर जो भी मान रहेगा, यानी जो भी अंक रहेगा उसका गुणा किससे हो जाएगा? एक से। यहाँ पर 5 है तो 5 का गुणा कर देंगे। अब इसको जब हम हल करेंगे तो 5 एकम 5, यानी इसका स्थानीय मान क्या निकल कर आया? 5। अब हम यहाँ पर देखेंगे दो को, दो किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है। दहाई मतलब क्या होता है? हम 10, तो 10 का गुणा किससे हो जाएगा? 2 से। यानी यहाँ पर दहाई के स्थान पर 2 है तो 2 का गुणा होगा 10 से। दहाई यानी 10 और 2 है तो 10 का 2 से गुणा हो जाएगा, तो 10 दूना 20। यानी यहाँ पर 2 का स्थानीय मान क्या निकल कर आया? 20। अब यहाँ 4 है, 4 किस स्थान पर है? 4 जो है सैकड़ा के स्थान पर है। सैकड़ा यानी होता है 100, तो 100 को गुणा करेंगे हम। 100 का गुणा किससे करेंगे? 100 को गुणा यहाँ पर 4 है तो 4 से करेंगे, तो 100 को जब 4 से हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान यहाँ पर क्या है? 400। 2 का स्थानीय मान 20, 5 का स्थानीय मान 5। ठीक, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखना है कि इकाई स्थान पर चाहे जो भी अंक हो, उसका स्थानीय मान और जातीय मान वही अंक होता है ना। यहाँ जैसे 5 लिखा है तो 5 का जातीय मान भी 5 हो जाएगा और स्थानीय मान भी 5 हो जाएगा। यानी स्थानीय मान में सिर्फ इकाई वाला एक ऐसा स्थान है यहाँ पर, चाहे जो भी अंक यहाँ पर लिखा रहेगा उसका स्थानीय मान भी वही हो जाएगा और जातीय मान भी वही हो जाएगा। बाकी सब अंक में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दहाई में 10 होता है तो जो अंक यहाँ पर रहेगा तो उसका उससे 10 से गुणा हो जाएगा, तो मान परिवर्तित होता जाएगा। ठीक है, चलिए इसको और एक ट्रिक के द्वारा हम देखते हैं। जैसे इस 425 को अगर हम गुणा ना करें, डायरेक्ट बता दें कि इसमें इनका मान क्या है, तो हम यहाँ देखेंगे। पहले तो हम यहाँ समझ रहे हैं, पहले ही बताए हैं
इकाई के स्थान पर जो अंक रहेगा उसका स्थानीय मान वही रहेगा। सीधे देख कर बताएंगे कि इकाई में जो अंक लिखा है, जैसे यहाँ पर 5 लिखा है तो 5 का स्थानीय मान 5 ही होगा। 6 लिखा होता तो 6 हो जाता, 7 हो जाता, 8 हो जाता। यानी स्थानीय मान इकाई में जो अंक लिखा है वही अंक हो जाता। लेकिन दहाई में क्या करेंगे कि दहाई में जो अंक लिखा है उसको पहले हम नीचे उतार देंगे स्थानीय मान निकालने के लिए। यहाँ पर क्या है, 2 को उतार लेंगे। लेकिन देखेंगे कि जिस अंक का स्थानीय मान पूछा जा रहा है उस अंक के बाद कितना अंक है, तो उस अंक के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो 1 जीरो लगा देंगे, इसका स्थानीय मान निकल आएगा। फिर अब हम चलते हैं 4 को स्थानीय मान निकालने के लिए। तो 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 को हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे, 4 को नीचे लिखेंगे और देखेंगे 4 के बाद कितना अंक लिखा है। तो 4 के बाद कितना अंक लिखा है, 2 अंक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 जीरो। तो क्या बन जाएगी हमारी संख्या, 400। यानी 4 का स्थानीय मान 400, 2 का स्थानीय मान 20, 5 का स्थानीय मान 5। यानी इकाई के स्थान पर जो अंक है उसका स्थानीय मान वही अंक हो जाएगा। ठीक, इतनी बात कंप्लीट। और दहाई के स्थान पर जो अंक लिखा है उसको लिख देंगे और इकाई यह देखेंगे कि दहाई के बाद जो है कितना अंक लिखा है, यानी जिस अंक का निकालना है तो उसके बाद कितना अंक बचा है। तो 2 के बाद यहाँ पर 1 अंक है तो 1 जीरो लगाएंगे, जितना अंक रहेगा उतना हम जीरो लगाते जाएंगे। 5 के बाद यहाँ पर कुछ अंक नहीं लिखा है तो इसलिए हम यहाँ पर जीरो नहीं लगाए, 5 को 5 ही रहने देंगे। और 2 है, 2 के बाद 5 है, यानी 2 के बाद 1 अंक है तो 2 के बाद हमें जीरो लगा दिए हैं। 4 का निकालना है तो 4 यहाँ लिखे हैं, 4 के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दिए हैं। इसी तरह अगर यहाँ पर और कोई अंक लिखा होता, जैसे 7 लिखा होता तो 7 के बाद हम देखेंगे कि यहाँ 3, 7 को पहले लिख देंगे स्थानीय मान निकालने के लिए। 7 के बाद देखेंगे यहाँ 3 अंक है तो 3 जीरो लगा देंगे तो 7000 हो जाएगा। इस तरह से स्थानीय मान निकालते हैं। ठीक है, और अब देखते हैं दशमलव का स्थानीय मान। इसी में देख लेंगे दशमलव का स्थानीय मान और दशमलव का जाति मान, यहीं पर समझ लेते हैं। दशमलव का जाति मान और स्थानीय मान, स्थानीय मान। ठीक है, आप चाहे दशमलव की संख्या लिखी हो चाहे साधारण संख्या लिखी हो, जाति मान हमेशा जिस अंक का पूछा जाएगा तो उसका मान वही अंक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखेंगे 25 अगर हम यहाँ लिखेंगे 56 नहीं बोलते हैं इसको, दशमलव के बाद वाला जो अंक होता है उसको एक एक अंक बोलते हैं, यानी 25.56। तो अगर यहाँ पर पूछेगा कि 6 का जाति मान बताओ तो 6 का जाति मान 6। ठीक है, 5 का जाति मान बताओ तो 5 का जाति मान, यहाँ पर 5 है तो इसका मान भी 5 होगा और यहाँ पर 5 है इसका मान भी 5 होगा जाति मान में। ठीक है, तो जाति मान हम सीधे सीधे जिस अंक का पूछेगा वही बता देंगे। और हम समझते हैं अब आगे स्थानीय मान, दशमलव का स्थानीय मान। तो इसी में हम देखते हैं, इसी में हम देखेंगे स्थानीय मान। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि दशमलव के पहले जो अंक लिखी हुई हैं उनको जिस तरह हम समझे हैं पहले इकाई दहाई से, उस तरह हम उसको बताएंगे। जैसे अगर यहाँ पर पूछेगा कि इस वाले 5 का बताओ स्थानीय मान, तो ये किस स्थान पर है, इकाई पर है, इसको बोलते हैं इकाई, इसको बोलते हैं दहाई, इधर बोलेंगे सैकड़ा, हजार, और इसको बोलेंगे 10वां हिस्सा, 10वां भाग, इसको बोलेंगे 100वां। ठीक है, इसे इधर इकाई दहाई बोलते हैं, उसमें 10वां, 100वां, हजार ऐसे बढ़ता जाएगा उसमें भी। तो अब हम यहाँ पर यह समझेंगे, इकाई है 5 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 5 गुणते इकाई की जगह पर 1 से गुणा हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब 2 का पूछा जाएगा तो 2 किस स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, तो इससे 10 का गुणा होगा किससे, 2 का, क्योंकि 2 है, दहाई यानी 10, दहाई की जगह पर क्या है 2, इसलिए 10 से गुणा क्या हुआ 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 10 दूना 20, यानी 2 का मान हो जाएगा 20। अब इधर हम समझते हैं कि दशमलव के बाद ये जो 5 लिखा है इसका क्या होगा स्थानीय मान। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हमें स्थानीय मान निकालने के लिए आएगा तो हम जो अंक यहाँ पर दिया रहेगा उसको हम लिख लेंगे। 5 का पूछ रहा है तो 5 लिख लेंगे, लेकिन देखेंगे कि दशमलव के बाद वाला अंक है और किस स्थान पर है 10वां, तो नीचे क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 5/10। ठीक है, अब अगर यहीं पर 6 का स्थानीय मान पूछ देगा तो 6 का स्थानीय मान क्या बोलेंगे, जिस अंक का पूछ रहा है उसको पहले लिख लेंगे। तो 6 है ना, तो 6 लिखे हैं और 6 के नीचे क्या लिखेंगे, किस स्थान पर है 100वां स्थान पर, तो नीचे लिखेंगे 100। ठीक, इसी तरह से नीचे लिखते जाएंगे 10, और 10 का 10 गुना क्या हो जाएगा 100, 100 का 10 गुना क्या हो जाएगा 1000, इस तरह से बढ़ाते जाएंगे नीचे हम, और जो अंक यहाँ लिखा रहेगा उसको हम लिखते जाएंगे। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा।